तो दोस्तों स्वागत है आप सबका शो टाइम पे और आज एक्सप्लेन कर रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा किस तरह कीरा जा चुकी है टाउन को छोड़ के इस डेजर्ट के अंदर शेप शिफ्टर से लड़ने के लिए और उनसे सीखने के लिए कि कैसे वो अपने आप पे कंट्रोल कर पाए। और यहाँ पर उसकी मोम उसे गाइड कर रही थी और यहाँ पर अब तक स्कॉट को इसके बारे में पता नहीं लगा है, तो पता करने के लिए जरूर जाएगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। तो गाइस प्यार है ही ऐसी चीज लोग को पागलपंती करने पे मजबूर कर ही देती है, जैसे लियम ने की हेडन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर आपको करने हैं सिर्फ 130 प्लस लाइक, जिससे कि मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर सकूं। तो गाइस प्लीज लाइक करते जाओ, दोस्तों का शेयर करते जाओ और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को। हम पहले सीन में कीरा को देख पाते हैं जो 3 शेप शिफ्टर से लड़ रही थी और गाइस देखने में शेप शिफ्टर से ज्यादा ये किसी रैंप वॉक की मॉडल लग रही थी। हम देखते हैं ये तीनों लड़ते हुए कीरा को घायल कर देती हैं और यहाँ पर कीरा ढंग से लड़ नहीं पा रही थी क्यों कहीं ना कहीं डरी हुई है और उसकी मॉम कुछ नहीं करती है, अपनी बेटी को पिटते हुए देखती है। बट यहाँ पर शेप शिफ्टर से डिमांड करती है कि उसकी बेटी को सही कर दे। बट तभी शेप शिफ्टर की डिमांड थी कि अगर उसकी बेटी कीरा सही नहीं हो पाई तो उसे लाइफ टाइम के लिए उन शेप शिफ्टर के साथ ही रुकना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद उसकी मोम एग्री करती हैं और यहाँ पर कीरा को चोट भी मार चुकी थी ये शेप शिफ्टर, और ऊपर से कीरा की मोम कुछ भी करने के लिए तैयार है अपनी बेटी को सही करने के लिए, चाहे उसको हमेशा के लिए छोड़ना ही क्यों ना पड़े। और अब यहाँ स्कॉट जाने वाला था कीरा को ढूंढने के लिए, बट उसके पास लियम आ चुका है उससे बातचीत करने के लिए और उसे सॉरी बोलने के लिए और उसे बताता है काइमेरा के बारे में। बट यहाँ पर स्कॉट को पहले ही सब कुछ पता है और यहाँ से जाने लगता है उसको इग्नोर करते हुए और बोलता है तुम यहीं पर रहो और तुम कुछ भी मत करो, किसी चीज में इन्वॉल्व मत हो। और यहाँ पर बुरा लगने लगता है लियम को कि कहीं ना कहीं स्कॉट उससे अब दूर जाते हुए जाने लग रहा था। और यहाँ पर वो जाने वाला कीरा की जान बचाने के लिए, जहां पर लियम को साथ लेकर नहीं जाता है, जहां पर उसे जाना है न्यू मैक्सिको में एक शिप रॉक के पास, जहां पर कीरा की मोम उसे लेकर जा चुकी हैं। और अब स्कॉट स्टाइल के पास जाता है और स्टाइल पूछने लगता है कि लियम तुमसे क्या चाहता है जो तुमसे मिलने आया था, जहां पर वो बताता है कि लियम शायद मेरी हेल्प करना चाहता है बट मैं उसे टाइम देना चाहता हूँ इन सब चीजों के लिए और मुझे टाइम चाहिए। यहाँ पर स्कॉट को समझाने लगता है स्टाइल्स कि तुम्हें टाइम नहीं चाहिए, वो तुम्हारा अपना बीटा है, तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो और तुम रिलैक्स हो जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों जाने वाले थे न्यू मैक्सिको में कीरा की जान बचाने के लिए, जहां पर हम देखते हैं खुद गाड़ी सही करी है स्टाइल ने खराब होने के बाद। और यहाँ पर थोड़ा सा माइनर लीकेज बताता है स्टाइल, बट ऐसा नहीं था, उनकी गाड़ी बहुत बुरी हालत में थी और यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप रोड पे ऑयल गिरते हुए जाने लग रहा था। और इसी टूटी फूटी गाड़ी में चल देते हैं न्यू मैक्सिको की तरफ कीरा की जान बचाने के लिए। और शायद जैसी गाड़ी की हालत है गाइस, इनकी जान बचानी पड़ सकती है किसी को। और अब हम देखते हैं कीरा को, जिसको मरहम पट्टी लगाने लगती है शेप शिफ्टर और बोलती है कि तुम्हें अपनी तलवार का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए था, तुम खुद से डर रही हो इस्तेमाल करने के लिए तलवार को, और तुम्हें तलवार से लड़ना सीखना है और अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसे कंट्रोल करना है। हम देखते हैं यहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली थी आज रात को, जिसके लिए उसे रेडी होना था। और यहाँ पर उसकी मॉम वॉर्न करती हैं कि उसे लड़ना पड़ेगा अपनी जान के लिए और अपनी अंदर की किस्मों को छुपाने के लिए, और अगर वो नहीं कर पाई तो शायद उसे यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। और ये सबकी भलाई है क्योंकि कहीं ना कहीं तुम जिंदा तो रहोगी इनके बीच रहकर। हम देखते हैं ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कीरा को, बट उसके पास कोई चॉइस नहीं है और अब उसे लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर कीरा की जिंदगी बहुत लंबी है, जो किसी भी इंसान से कंपेयर करो तो बहुत ज्यादा है। जैसे कि उसकी मोम अभी भी 200 प्लस साल की है, तो शायद कीरा को अपनी नॉर्मल दोस्तों को छोड़कर अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। और अब हम देखते हैं रात को थियो ट्रेसी के साथ पीछा करने लग रहा था उस बीस्ट का, और पता करने के नाम पे उस स्कूल के अंदर आ चुके थे छुप छुप के, और वहां पर उसी को वही लैटिन में नजर आता है लिखा हुआ। और ये देख के ट्रेसी बोलती है कि क्यों लिख रखा है इन सारे ड्रेड डॉक्टर्स ने हर जगह पर ये, और तभी वो बताता है कि वो उस मॉन्स्टर को याद दिलाना चाहते हैं कि वो असली में कौन है। और जो भी वो बच्चा है उसे पता नहीं है कि वो कब इस मॉन्स्टर में बदल जाता है और उसको खुद को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी। और ड्रेड डॉक्टर्स उसको फुल कंट्रोल करना चाहते हैं और उसकी इंसानी साइड को खत्म करना चाहते हैं। और अब हमें पता लगाना है कि वो है कौन। और यहाँ पर पीछा करते हुए ड्रेड डॉक्टर से मिलते हैं, जहां पर ट्रेसी अटैक करने का ट्राई करती है बट ड्रेड डॉक्टर्स को पटक कर मारते हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा था थियो, क्योंकि वो अल्फा नहीं बन पाए, उसकी आंखें अल्फा जैसी नहीं है और वो फुल वेयरवुल्फ भी तो नहीं है। और ये सोचते हुए गुस्सा होने लगता है, बट तभी वो देख पाता है उसी मॉन्स्टर को जिसके चिल्लाने पे इनको बहुत ज्यादा कान में दर्द होता है और ये आंखें बंद करके डर के बैठ जाते हैं, जहां पर ये मॉन्स्टर गायब हो जाता है और यहाँ पर इसने किसी एक को मार दिया था। हम देखते हैं जैसे उनकी आंख खुलती है, यहाँ से ड्रेड डॉक्टर्स और वो मॉन्स्टर दोनों जा चुके थे। और अब अगले दिन हम देखते हैं स्कॉट और स्टाइल को, जो अपना स्कूल बंक करके इस ट्रिप के लिए जाने लग रहे थे न्यू मैक्सिको की तरफ।
और यहाँ पर वो डिस्कस करने लगते हैं उस मॉन्स्टर के बारे में जो उन रेड डॉक्टर्स ने बनाया है कि वो एक साइकोपैथिक वेयरवुल्फ था पुराने टाइम में जिसको उन्होंने रिजरेक्ट किया है एज अ मोस्ट पावरफुल वेपन। हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंस थे दोनों, बट उनकी अभी टेंशन है कीरा को ढूंढना, जहां पर वो बताने लगता है मलिया के बारे में भी स्टाइल कि मलिया किसी से बात नहीं कर रही है। बट हम देखते हैं स्कॉट को अंदाजा हो चुका है कि शायद उसे अपनी मॉम के बारे में पता चल चुका है और वो उसे मारने वाली है और उसी की प्लानिंग कर रही है ब्रेडन के साथ, क्योंकि मैंने उसकी बाइक उसके घर के पास देखी थी और मैं समझ पा रहा हूं कि दोनों मिलके शायद डेजर्ट वुल्फ को मारे। हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल टेंस था मलिया के लिए, बट वो इस मोमेंट पे कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उन्हें भी कीरा की जान बचानी है। बट वो चाहेगा कि मलिया सेफ रहे और अपनी माँ डेजर्ट वुल्फ से कभी ना मिले। और यहाँ गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो रहा है तो शायद इनकी दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। जैसा मैंने कहा था पहले ही कि गाड़ी खटारा हो तो सफर का मजा नहीं आता है। और वापस हम देखते हैं बीकन हिल्स के हाई स्कूल के अंदर, जहां पर लियम मेसन के साथ है और यहाँ पर लियम को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है हेडन का थियो के इतने करीब आना। और यहाँ पर उसे मेसन कंट्रोल करने के लिए कहता है और बोलता है कि स्कॉट ने तुम्हें जाने से पहले क्या कहा था, इन सब में इन्वॉल्व मत होना, प्लीज मेरी बात मानो, इन्वॉल्व मत हो। और यहाँ पर क्लास में जाने के बाद वो बात करने का बार बार ट्राई करता है हिडन से, जहां पर हिडन क्लियरली बोलती है कि थियो ने उसकी जान बचाई है और वो ज्यादा बेटर है स्कॉट से और शायद उसे प्रोटेक्ट भी कर पाएगा। और यहाँ पर स्कॉट को नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है और कितने बड़े खतरे हैं, वो सिर्फ पता है थियो को और वो उनसे बचा सकता है उन्हें। और यहाँ पर क्लास के अंदर एग्जाम चल रहा है और यहाँ पर ये दोनों रोमांटिक हुए जा रहे हैं और वहीं मेसन और कोरी पास आते जा रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं मेसन कहीं ना कहीं पता लगाना चाहता है थियो के बारे में कोरी से। और यहाँ स्कॉट स्टाइल उसी दिन बंक मार के गए हैं जब उनके एग्जाम था, जैसे कि उन्हें पता हो कि उनका एग्जाम मिस करना है। और यहाँ पर लिडिया के ना होने पे थियो बोलता है कि उसकी मेडिकल कंडीशन है, जहां पर वो आइकन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी। और अब क्लास के बाद हम देखते हैं मेसन का पीछा करते हुए कोरी आ चुका था, जहां पर वो इंटीमेट होने की ट्राई करते हैं। और यहाँ पर मेसन उसे ज्यादा करीबी नहीं बढ़ाना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि वो थियो का दोस्त है। बट हम देखते हैं यहाँ पर कोरी एक्सप्लेन करता है कि थियो इतना बुरा बंदा नहीं है, वो एक ही चीज चाहता है, पीस और अपना पैक, जो शायद उसके पास दोनों होगा कुछ टाइम में। और हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों करीब आने लगते हैं तो गाइस सबकी जोड़ी बन रखी है। वहां पर स्कॉट कीरा के पीछे है, स्टाइल मलिया के पीछे है, मेसन कोरी के साथ में है और लियम हेडन के साथ में है। तो बचे सिंगल हम, जो आप देख रहे हो और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसी बात पे लाइक कर दो, #सिंगल लाइफ। तो हम देखते हैं हम सिंगल हैं और यहाँ पर चड्डी बड्डी दोस्त स्कॉट एंड स्टाइल पहुंच चुके थे रेगिस्तान के बीच में, जहां पर उनकी गाड़ी का लगभग पेट्रोल खत्म हो चुका है। बट उन्हें एक पेट्रोल पंप दिख जाता है, बट वहां पर हम देखते हैं कि वो खंडर बन चुका था और जितने पेट्रोल के प्राइसेस है गाइस यही हाल होने वाला है। यहाँ पर चुपचाप जाकर वहां पर तोड़ा ताड़ी करके पेट्रोल भरने लगते हैं एक टैंक में। और यहाँ पर हम देखते हैं स्कॉट के पास जाने के बाद स्टाइल रिग्रेट करने लगता है कि उसे नहीं मारना था डोनोवन को, बट वो एक स्क्रू निकला और वो सारे मेटल रोड उसके आर पार हो गए और उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाया। और यहाँ पर स्कॉट ने उसे पहले ही माफ कर दिया था और बोलता है कि तूने अपने सेल्फ डिफेंस में किया है तो तुझे बुरा फील नहीं होना चाहिए। और यहाँ से पूरा टैंक भरने के बाद वहां से जाने लगते हैं। तो गाइस इस लोकेशन का पता लगाओ क्योंकि हमको भी पेट्रोल भरना है। हम देख पाते हैं अगले सीन में जाने लगते हैं उसी पहाड़ के पास जहां पर इन्हें कीरा मिलने वाली थी। और वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे कीरा को जो तैयार होती है उस लड़ाई के लिए, जहां पर उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा, अगर तुम इस लड़ाई को हार गई तो शायद तुम मुझे कभी वापस ना देख पाओ और तुम्हें इन्हीं शेप शिफ्टर के पास रहना पड़े। और ये मोटिवेट करते हुए भेजने लगते हैं कीरा को उन तीनों शेप शिफ्टर से लड़ने के लिए। और अब शाम ढलते ही लड़ाई शुरू हो चुकी थी शेप शिफ्टर्स और कीरा के बीच में। और यहाँ पर कीरा की मॉम बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने वाली है, जहां पर इस तूफान के बीच में कीरा पे अटैक कर देती है शेप शिफ्टर अलग अलग रूप में। और यहाँ पर हम देख पाते हैं इस तूफान के बीच ये शेप शिफ्टर छुप छुप के मारने लग रहे हैं कीरा को अलग अलग डायरेक्शन से, जैसे कि हाइड एंड सीक खेल रहे हो। बट यहाँ पर उसको असली की मार पड़ रही है। हम देखते हैं कीरा इनका मुकाबला करने का ट्राई करती है, बट वो कमजोर पड़ रही थी और डर रही थी अपनी तलवार को यूज करने के लिए। बट तभी उसके अंदर के कित्सुने बाहर आने लगती है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एंग्री थी। हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये कीरा की पर्सनालिटी के अपोजिट है और वो उस पर हावी होकर इन शेप शिफ्टर को मजा चखाती है और बार बार मार के दूर पटक देती है और आखिर में उसका मास्क ले लेती है एज अ रिवॉर्ड। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं कीरा पे हावी हो रहा था उसका कित्सुने, जिसको कंट्रोल करने के लिए उसकी मॉम यहां पर लाई थी जो अब तक हो नहीं पाया था। और इस बड़े तूफान को देख पा रहे थे
स्कॉट एंड स्टाइल जो पहुंच चुके हैं उस लोकेशन तक। बट हम देखते हैं वो समझ पा रहे थे कि वो कीरा थी जो लड़ने लग रही थी और उस तक उन्हें पहुंचना पड़ेगा और जितनी जल्दी पहुंचेंगे शायद उसकी जान भी बचा पाए। और यहाँ इसी रात को हम देख पाते हैं मलिया एलन डीटन के एनिमल क्लिनिक के अंदर सबूत ढूंढने का ट्राई करती है, बट तभी वहां पर पहुंच चुका था थियो और उसे वार्न करता है कि शायद उसी की गलती की वजह से सब कुछ गड़बड़ होगी और शायद स्कॉट को पता चल जाएगा उसके बारे में। और यहाँ पर उसे गुस्सा आने लगता है और पकड़ के मारने लगती है थियो को और उसकी हड्डी पसली तोड़ देती है, क्योंकि यहाँ थियो को लगा था कि पहले जैसे स्टाइल ने एक दो थप्पड़ मार के छोड़ दिए थे शायद ये भी ऐसा ही करेगी, बट नहीं, बलिया ने उसके हाथ पैर तोड़ दिए हैं, उसको पटक पटक के मार रही है। बट लास्ट में थियो बोलता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है डेजर्ट वुल्फ को फाइंड करने में और यहाँ पर वो बात सीक्रेट भी रखेगा। और यहाँ पर मलिया उसको मारना बंद करती है और उसके साथ शायद काम करने के लिए तैयार हो जाए डेजर्ट वुल्फ को ढूंढ के मारने के लिए। और अब मौत से आता है बेंशी जो हमारी लिडिया है, वो एडमिट है इस टाइम पे आइकन हॉस्पिटल में, बट उसकी आत्मा मेरेडिथ से बार बार कांटेक्ट कर रही है और मेरेडिथ उसे सिखा रही है बेंशी के पावर को कैसे यूज करे। जहां पर हम देखते हैं मेरेडिथ उसे लेके आ चुकी थी वेलेक के कैबिन तक जहां से वो भागने की ट्राई कर चुका था लिडिया की वॉइस को यूज करते हुए। और अब मेरेडिथ बताने लगती है उसके बारे में कि कैसे उसने उसकी आवाज को एक जगह कॉन्सेंट्रेट किया ग्लास पे और ग्लास तक को तोड़ दिया जो बुलेट प्रूफ था। और यहाँ पर अगर लिडिया अपनी वॉइस को कंट्रोल करे और फोकस करे एक डायरेक्शन में तो उसको कितनी भी पावर के लिए यूज कर सकती है। और यहाँ पर मेरेडिथ उसे एक एक करके सारी बेंशी वाली पावर सिखाने लग रही थी। और अब लिडिया का नाइटमेयर कंटिन्यू होता है जहां पर वो जाती है लाइब्रेरी के अंदर और जितने भी उन्होंने नाम लिखे थे फाइनल ईयर पे आने पे वो सारे मिट चुके थे, जिससे पता लगता है कि फ्यूचर में कुछ खतरनाक होने वाला है और अगर लिडिया ने हेल्प नहीं की तो सारे उसके दोस्त मरने वाले हैं। हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये बीस्ट का रेफरेंस था, क्योंकि बीस्ट ने लगभग 500 से ज्यादा लोगों को पिछली बार मार चुके थे और अब डेड डॉक्टर ने उन्हें वापस जिंदा कर दिया है तो शायद ये और खतरनाक हो चुके हैं। और यहाँ पर उसे विजन आता है कि मेरेडिथ को जान से मार देता है थियो और यहाँ पर डरते हुए चिल्लाने लगती है बेंशी की आवाज में। और यहाँ पर रियल लाइफ में डॉक्टर आइकन हॉस्पिटल में उसके रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं उसको चेक करने के लिए और पता चलता है वो तो अभी बेड पे ही है, बट डॉक्टर को लगता है कि शायद एक बड़े से धमाके की आवाज थी और बेंशी के चिल्लाने की, जैसे कि लिडिया चिल्लाई थी। बट हम देखते हैं यहाँ पर लिडिया बदहोश हालत में बहुत लंबे टाइम से बिना हिले हुए पड़ी हुई थी, जिससे कि उनको लगता है कि ये इसके साथ कोई गड़बड़ होने वाली है। और यहाँ पर लिडिया एक एक करके अपनी बेंशी की पावर को जान रही थी। और अब हम स्कूल में देख पाते हैं स्कूल खत्म होने पे हेडन से बातें करने लगता है लियम, जहां पर हेडन बोलते हैं कि शायद स्कॉट तुम्हारी और हमारी दोनों की रक्षा नहीं कर सकता है और हम दोनों को कहीं ना कहीं थियो पे डिपेंड हो जाना चाहिए। उसने मेरी जान बचाई है और मैं वापस मरना नहीं चाहती हूँ। हम देखते हैं ये कहने के बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और कहीं ना कहीं लियम हेडन के लिए थियो से दुश्मनी नहीं करने वाला है। और अब हम लास्ट सीन में देख पाते हैं शेप शिफ्टर्स पीछे आने लगते हैं कीरा के, जहां पर कीरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो मैच जीत चुकी है और अब घर वापस जा सकती है। बट ये शेप शिफ्टर उसके पीछे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए कीरा यहीं पर रहे, क्योंकि जो जीती है वो कीरा नहीं उसकी कित्सुने पावर है और कित्सुने कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करती है और उसको रोकने के लिए उसे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा, जिसके लिए कीरा की मोम भी मना करती हैं और खुद लड़ने के लिए तैयार थी इन शेप शिफ्टर से और बोलती है कि मेरी एज 250 साल से ऊपर है, मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ और अपनी बेटी की रक्षा कर सकती हूँ। और कीरा को गाड़ी में बैठने के लिए कहती है, बट यहाँ पर ये अटैक करना शुरू करती हैं और इस मोमेंट तक पहुंच चुके थे स्टाइल एंड स्कॉट कीरा को बचाने के लिए और यहाँ पर ये जल्दी से गाड़ी में बैठ के वहां से भाग जाते हैं। हम देख पाते हैं गाड़ी में बैठते ही कीरा की मॉम टेंस थी कि उनकी बाल बाल जान बची है और शायद ये ऐसा एक्सपेरिमेंट फिर ट्राई ना करें, और वो पीछे देख पाती है कि यहाँ पर स्कॉट कीरा को किस करने लग रहा है। और गाइस अगर ये एक्सपेरिमेंट मैं रियल लाइफ में करूं तो शायद ये मेरी लास्ट वीडियो अपलोडेड हो। और यहाँ पर अपनी मॉम के सामने कीरा किस कर रही थी उसे और थोड़ी खुश थी कि उसकी अब जान बच चुकी है, बट उसका कित्सुने अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। और वही गाइस लास्ट सीन में होता है लव यू आई लव यू एक दूसरे को कहते हैं और ये वापस आ चुके थे अपने घर पे। और यहाँ पर कीरा की मॉम को भी गुस्सा नहीं आ रहा उसकी बेटी की हरकत देख के। तो गाइस फॉरेन में सब कुछ चलता है, बट इंडिया में ट्राई मत करना, आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। और घर आने के बाद हम देखते हैं मेसन लेकर आ चुका था कोरी को घर पे, जहां पर वो बताता है कि थियो ढूंढने लग रहा है एक ऐसे अल्फा को जो अंधा है। और ये सुनने के बाद कोर्ट समझ चुका है कि थियो अब अल्फा बनने के लिए डुकेलियन के पीछे जाएगा और शायद उसे भी कोई हार्म कर सकता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, जहां पर थियो के प्लान बहुत ही अमेजिंग है, जो सबको खत्म करते हुए खुद लीडर बनने की सोच रहा है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।